प्रभु के नाम की महिमा इस सुंदर सुबह के मौके पर होने पाए। होशे नबी की पुस्तक 7वें अध्याय 11वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, एप्रैम एक बोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसमें कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और अशुर को चले जाते हैं। प्रभु के इस अनुग्रहित वचन में से बुद्धिमान बने, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए हम प्रभु में शरणागत हों। भविष्यवक्ता द्वारा एप्रैम की बुद्धिहीनता का प्रभु पक्षी कबूतर से तुलना करते हैं। इस विशेष भाग में पक्षी कबूतर में बुद्धिहीनता है। जब यह वचन कहता है तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि कई और भागों में कबूतर की कुछ विशेषताओं का भी वर्णन है। कबूतर को निष्कलंक बताया गया है और यही नहीं, दूल्हे का इंतजार करती कलीसिया रूपी दुल्हन की तुलना भी वचन में इंतजार में बैठे एक कबूतर से किया गया है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में भी त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति में वहाँ कबूतर के समान पवित्र आत्मा प्रकट होता है। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा का तेज उन पे कबूतर की नाई उतर आता है। तब परमेश्वर यहोवा स्वर्ग को खोल के ये कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। पवित्र आत्मा कबूतर बन के नहीं आता है, बल्कि कबूतर के समान उतर आया है। और इसीलिए कबूतर को कई बार हम अलग अलग संदर्भ देते दिखाई पड़ते हैं। और आगे भी कई और परिस्थितियों में कबूतर को अगर हम कोई संदर्भ देते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसमें से कुछ क्षण की बुद्धिहीनता भी दिखाई देती है। हे प्रियो, हम चाहे सेवक हो या फिर मालिक हो, प्रचारक हो या विश्वासी हो, चाहे हम में बहुत सालों की पढ़ाई का ज्ञान ही क्यों ना हो, अगर हम बीते हुए समय के बारे में चिंतन करें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में बुद्धिहीनता वाली कितनी ही घटनाएं हो चुकी हैं। हे प्रियो, हम हमारी पूर्णता के अनुसार अपनी बुद्धि पे निर्भर ना होके, चाहे हम में कितनी ही बुद्धि क्यों ना हो, अपने प्रभु परमेश्वर पे निर्भर होके समर्पण के साथ पवित्र आत्मा से गुजारिश करें कि हे प्रभु, आप मुझे चलाइए। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभु की इच्छा के अनुसार लेने के लिए अगर हम अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं तो ऐसे निर्णय कभी भी बुद्धिहीनता का कारण नहीं बनेंगे। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देती है, उसी के साथ शांति भी देगी और साथ में ज्ञान का भंडार भी देगी। यहाँ प्रभु के लोग होते हुए भी एप्रैमियों ने जो बुद्धिहीनता दिखाई है, क्या आप वो जानते हैं? वो सहायता के लिए मिस्रियों और अशूरियों की तरफ ताकने लगे। इन देशों के साथ जो सहभागिता उन्होंने बनाई, उनसे जो सहायता की उपेक्षा उन्होंने की, वो उनकी बुद्धिहीनता का परिचय देता है। वचनों के अनेकों भाग में इसे दर्शाया गया है कि प्रभु के लोग अशूरियों पे भरोसा करते हैं। व्यापार के लिए इजरायलियों को प्रभु के द्वारा एक अनुमति थी कि वे अलग अलग देशों से सहभागिता रखें, लेकिन बुद्धिहीनता ये थी कि उन्होंने एक अनआत्मिक बंधन दूसरे देशों के साथ स्थापित किया। अनेकों समयों में उन्होंने प्रभु की ओर से आई हुई बातों को नज़रअंदाज करके अशूरियों और मिस्रियों से राय मांग के उनसे सहभागिता रख के उनकी इच्छा के अनुसार आगे के निर्णय लिए। इसके फलस्वरूप प्रभु के लोगों का प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के बजाय, प्रभु के पवित्र लोग कहलाने के बजाय दूसरों की तरह अपने आप को एकदम निम्न और आशाहीन बना लिया। वे उनके जीवन में न केवल अशुद्धि ही लेके आए, बल्कि अन्य जातियों के लोग परमेश्वर के लोगों पे हावी होने का कारण भी बने। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, हो सकता है बचपन में आपके साथ एक ही स्कूल में पढ़े हुए आपके दोस्त प्रभु को ना जानते हो, या फिर आपके साथ काम करने वाले
आपके सहकर्मी प्रभु को ना जानते हो, या फिर हो सकता है कई सालों से आपके पड़ोस में रहने वाले आपके पड़ोसी प्रभु को नहीं जानते हो, पर फिर भी ये सभी आपके घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, अपने विशेष निर्णयों में इन लोगों से राय लेकर और उसके अनुसार निर्णय लेकर पवित्र आत्मा के लिए एक दुख का कारण ना बने और अपने लिए बुद्धिहीनता का कारण ना बने। कई बार एक छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए एक बड़ी पराजय का कारण भी बन सकती है। हो सकता है आज सुबह आप भी एक निर्णय लेने के लिए अनेकों लोगों से सलाह लेते होंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए प्रभु के सामने घुटने टेकते हुए, समर्पण करते हुए उनसे सलाह मांगकर देखें। वो अपनी राय आपके समक्ष जरूर रखेंगे। आइए हम सब मिलके एक साथ ऐसी प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, पिछले दिनों की हमारी बुद्धिहीनता को आप माफ़ करें। पवित्र आत्मा के अनुसार बुद्धिमान समान जीने के लिए हमारी मदद करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।